अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं गौरव बलिया से। बहुत स्वागत है गौरव जी आपका, अपना सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो गौरव। मेरा जन्म 29 जून 1990 को हुआ है पंडित जी। जी बेटा। सुबह 5:10 में। जी। मैं अपने रोजगार के लिए बहुत परेशान रहा हूँ गौरव। ऐसा है कि आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शनि है और आजीविका भाव का स्वामी मंगल है। मंगल और शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत है कि पिछले 4 सालों से आप रोजगार तो करना चाहते हो, काम तो करना चाहते हो, लेकिन सटीक योजना नहीं बना पा रहे हो। और सटीक योजना न बनने के कारण धनोपार्जन में कठिनाई आ रही है और जिम्मेदारियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं, लेकिन उस हिसाब से जो सामर्थ्य आपकी होनी चाहिए वो नहीं बन पा रही है। देखिए, वैसे तो 17 जनवरी 2023 के बाद ही आपके अच्छे कालखंड का उदय होगा, लेकिन 17 जनवरी 2023 के पहले अगर आप रोज शाम को सूर्यास्त के बाद सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दें, हनुमान जी की पूजा शुरू कर दें, घी का दिया जलाएं और बतासे का भोग लगाएं, तो 100 दिनों तक अगर ये कार्य आप कर दें तो जो मुझे विश्वास है वो ये कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अग्नि और तांबे से रिलेटेड कोई न कोई काम आपका ऐसा जरूर हो जाएगा जिससे आपकी सम्मानित जीविका शुरू हो जाएगी। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शनि ग्रह का हमारे शरीर के किन अंगों पर कैसा असर पड़ता है, साथ ही शनिदेव की कृपा से अच्छी सेहत पाने के लिए घर बैठे कौन से उपाय करने चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अलग अलग अंगों की अगर हम बात करें शरीर के अंगों की, तो शनि ग्रह का इन अंगों पर किस तरह से असर पड़ता है, और चूंकि अभी कोरोना काल है तो घर बैठे ही कौन से उपाय किए जा सकते हैं अच्छी सेहत के लिए? देखिए, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, शनि ग्रह का वैसे तो शरीर की हड्डियों पर, नाभि पर, फेफड़े पर, बालों पर, आँख की भौहों पर, कनपट्टी पर, नाखून पर, घुटने पर, जोड़ों के दर्द में, एड़ी में और हर प्रकार की स्नायु तंत्र में, आंत और कफ पर अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव पड़ता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खास करके हड्डी और नाभि पर शनि का प्रभाव माना गया है। शरीर में अगर हड्डी मजबूत नहीं है तो फिर कुछ भी सही नहीं है, लेकिन हड्डी को अकेले कमजोर करने की क्षमता शनिदेव में नहीं है। उसमें इनके पिता का सहायक होना आवश्यक है, अर्थात सूर्यदेव का कमजोर होना आवश्यक है। जब तक सूर्य नहीं कमजोर होगा तब तक ना हड्डी खराब होगी और ना आत्मविश्वास कम होगा। कैल्शियम और आयरन की कमी के चलते हड्डियां कमजोर होती हैं, तो शनि के कारण हड्डियों की समस्या अगर है तो स्नायु तंत्र कमजोर होगी। कई बार शनि के कारण दुर्घटना में भी हड्डियां टूट जाती हैं। इसका इलाज लंबे समय तक चलता है। पीठ में अगर घाव हो जाए और वो घाव सूखने को ना आवे तो उसको पक्षाघात कहते हैं। मैं आप लोगों को एक बात और बताता हूं, आध्यात्मिक रूप से इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब कुछ आपके शरीर में है। यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो इस पिंड में है वो इस ब्रह्मांड में है, और जो इस ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है। बच्चा जब अपनी मां के कोख में रहता है तो बच्चे के दोनों पैर उसके गले में फंसे हुए होते हैं, बच्चे का सर नीचे होता है और बच्चे का नीचे का भाग ऊपर होता है। इसलिए आध्यात्मिक चेतना के लोगों द्वारा यह निश्चित किया गया है कि मूलाधार चक्र अर्थात गुदा मार्ग, रेक्टिम, इस पर शनि का वास है। बवासीर, पाइल्स, फेस्टुला, भगंदर, ये सब जो भी रोग होते हैं ये शनि के अष्टम भाव को प्रभावित करने के कारण, द्वितीय भाव को प्रभावित करने के कारण ही होते हैं। ये गंदे रोग तो हैं, शनि गंदगी का कारक है। तो ऐसे में फेस्टुला, फेस्टुला, भगंदर, बवासीर, अर्श, ब्लीडिंग होना, वातजनित कष्ट होना, ये सब शनिदेव देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इन सारी समस्याओं से अगर आप चाहते हैं कि आपको निजात मिले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हड्डियों का बुरा प्रभाव आप पर अगर पड़ रहा है
तो एक दिन छोड़कर सरसों के तेल से अपने पूरे शरीर की आपको मसाज करनी चाहिए, पेट और सीना छोड़ करके। शनिवार की शाम को सरसों के तेल में अपना चेहरा देख करके तेल दान करना चाहिए। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, इससे भी दुर्घटना का बचाव होगा। कैल्शियम और आयरन की चीजें ज्यादा खानी चाहिए। और अगर बहुत ज्यादा कुपित शनि हो तब 108 टुकड़े समी के हरी लकड़ियों का लीजिए, हरी लकड़ियां समी की लाइए और उसके 108 छोटे छोटे 2-2 इंच के टुकड़े बनाइए और तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां जला करके, कपूर रख करके आम की लकड़ियां जला करके जब अग्नि खूब प्रज्वलित हो जाए तो एक बर्तन में गाय का घी रखिए और एक बर्तन में पंचगव्य रखिए। पंचगव्य में क्या क्या आता है? गाय का घी, गाय का दूध, गाय की दही, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, ये 5 चीज पंचगव्य में आती हैं। तो एक कटोरे में पंचगव्य रख लीजिए, एक कटोरे में गाय का घी रख लीजिए। आधी लकड़ी को घी में डुबाइए, आधी लकड़ी को पंचगव्य में। और ओम सन्नो देवीरविष्टय आपोभवन्तु पीतय संयोरभिस्रवन्तु नः स्वाहा। ओम नीलांजन समाभासम पुत्र में माग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम स्वाहा। इस तरह से 108 आहुति लगातार 19 दिनों तक हवन करिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं बड़ा सा बड़ा प्रकोप शनि का होगा, वो भी आपके ऊपर से दूर हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। शनि ग्रह का हमारे शरीर के किस हिस्से से संबंध होता है ये भी आगे बताने वाला हूं, लेकिन आज चूंकि शनि का चैप्टर है इसलिए बड़े ध्यान से हमें ये कार्यक्रम देखने की भी जरूरत है और इसका मूल्यांकन करने की भी जरूरत है कि क्या इन किन्हीं बातों में हम भी तो नहीं प्रभावित हैं, तो उसका उपाय क्या करना है, आज ये उपाय पर ही चर्चा है। तो हम अपनी इस महत्वपूर्ण चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, शशि रोहतक से। बहुत स्वागत है शशि जी, आपका अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी, पंडित जी प्रणाम जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे 2 बेटे हैं। बड़े बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 4/9/1989 और छोटे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 17/12/1996। मैं इनके भविष्य के बारे में पूछना चाहती हूँ और छोटे बेटे की मेरी शादी कब होगी और घर में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? चलो शशि जी, मैं बताता हूं। आपके बड़े पुत्र भाव का स्वामी है बुध, उससे द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा और बृहस्पति। चंद्रमा बृहस्पति का इत्तेसाल हो रहा है। बड़े बेटे का भाग्य बहुत अच्छा है, पत्नी अच्छी मिलेगी, रोजगार परक रहेगा, भविष्य अच्छा रहेगा, पैसा कमाएगा, किसी प्रकार की बुरी आदत या बुरा व्यसन उसके अंदर नहीं रहेगा। दूसरा प्रश्न आपने पूछा है अपने छोटे बेटे के लिए, तो चंद्रमा से पंचम भाव का स्वामी बुध है, उससे द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र और बृहस्पति पंचम नवम है। निश्चित रूप से छोटा बेटा भी टैलेंटेड है, लेकिन ये थोड़ा सा जल्दबाज और तेज है। भाग्य तो इसका भी अच्छा है, पैसे की तो इसको बहुत जरूरत है, पैसा कमाने पर तो इसकी बहुत दृष्टि है, बहुत एम्बिशन है, बहुत महत्वाकांक्षा है, लेकिन ये महत्वाकांक्षा इसकी इसी तरह से बनी रहे। आप इसके मन में दुर्गा जी की पूजा का एक नियम बनाने की ठान लीजिए और दुर्गा चालीसा का, विंध्येश्वरी चालीसा का रोज पाठ करें और जब भी संभव हो देवियों के मंदिर में जाए, लाल फूल चढ़ाए, बर्फी की मिठाई चढ़ाए और नारियल तोड़े। ये 3 काम अगर करेगा तो निसंदेह, अभी तो 23-24 साल का हो रहा है, भाग्योदय होने में 1.5 साल की देरी है, इससे ज्यादा नहीं, भविष्य अच्छा है। और कालचक्र दर्शक सुधीर मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो पंडित जी, नमस्ते। सदा सुखी रहे। अपना नाम बताइए। जी अलका। तो अपना नाम तो बताना चाहिए ना, सुधीर नाम बता रही हो। जी अलका मेरा, और मेरे पति का नाम सुधीर है। मैं अपने और अपने पति के बारे में पूछना चाहूँ जी। तो कितने साल के हैं अलका जी आप? जी मैं 35 साल की हो चुकी। ठीक है। मंगल और शुक्र चतुर्थ दशम की स्थिति में बैठे हुए हैं और आपने प्रश्न किया है, तो मैं आपको बताऊं कि पति के बारे में तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। हेल्थ वेल्थ सब कुछ बहुत ही ठीक मुझे दिखाई दे रहा है। और जहां तक आपके बारे में अलका जी है बात, तो आपका भी जीवन ठीक है, बहुत सुलझी हुई है, बहुत समझदार हैं, लेकिन कभी कभी बिना गलती के भी जब गलती आपके ऊपर थोपी जाने लगती है तो आप बहुत दुखी होती हैं, बहुत निराश होती हैं। ऐसे में आपको वैभव लक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। 11 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी का व्रत करने से लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपका सम्मान भी हर समय सुरक्षित रहेगा।